जो इसके अनुसार चलते हैं ना, बहुत बेईमान है ये मन। सदैव हमको गिराने की ही कोशिश की, कभी उठाने की नहीं की। इसको जब देखा है तो ये हमारे नाश का ही कारण बना है, हमारे पतन का ही कारण बना है, हमें गिराने की कोशिश की है। गुरु प्रदत्त विवेक के द्वारा इसको जब पकड़ पाए, समझ पाए, ओहो इसकी तो चाल ही है। जरा सा भी अगर हमें कहीं भी भागवती का आनंद मिलता है, उसी आनंद में हम थोड़ा सा ढील करते हैं और ढील पाते ही हमें वही विषय में गिरा देता है जहां हम फिर बैठे चलते रहे। एक क्षण के विषय संयोग को कई कल्पों तक नरक पहुंचाने की रचना रच देता है। उदास नहीं होना, ऐसा भोजन छोड़ो, ऐसा संग छोड़ो और 4 बजे जगो। जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और लीटर 2 लीटर पिए। ऐसा ना करें कि आप एक गिलास में छोटा कस की पीजिए। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा है। आप पी के तो देखिए, वज्रासन में बैठकर जल पीजिए, फिर थोड़ा टहलिए, सोच जाइए। आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए 30 मिनट कम से कम। तैयारी कर लो भाई, अटैची संभाल लो। नरक जाओगे, चाहे मुर्गी खाओ, चाहे हिरनी खाओ, चाहे बकरी खाओ, चाहे गाय खाओ। कैसे कैसे राक्षस है, हजार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है अभी दुर्गति भोगनी है नरक। किसी भी जीव, आप चींटी के पीछे अंगुली लगा के ऐसे देखो, ऐसे पीछे चला कैसे, वो प्राण बचाने के लिए भागती, ऐसे हर जीव है। बोले अम्बा प्रसन्न होगी, एक लकड़ी का बना होता है, उसमें गर्दन फंसा दी सीधे साधे बकरे की, और जय अम्बा, अम्बा प्रसन्न, बचाएंगे तुम्हें नरक से अम्बा। नहीं, तुम्हें नरक ही जाना पड़ेगा, और फिर अगले जन्म वो आएगा और तुम बनोगे बकरा, फिर कहेगा जय जगदम्बा, फिर काटेगा। भक्त की गर्दन यदि श्रद्धा से झुके तो ठीक, अगर जबरदस्ती से झुका दिया तो तुम झुकाने लायक नहीं रह जाओगे भैया, क्योंकि ये गर्दन अब गर्दन नहीं, ये किसी और की शान बन चुकी है। भक्त की गर्दन किसी की शान है, और वो उनकी शान है जो सबकी जान है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। ये वासनाएं, ये गंदी आदतें आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देंगे। मतलब 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य। अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई। अगर आप संयम से चलोगे, ब्याह हो, एक पत्नी व्रत ठीक से नियम, वो आप आगे गृहस्थ में भी होते हुए तेजस्वी रहेंगे। अज्ञान के कारण मंगल में बात को तुम अमंगल समझते हो। तुम्हारे मन को घेर लिया गया है, अभी बचेगा नहीं, मरेगा। वो मरा हुआ मन प्रियालाल के लीला राज्य में प्रवेश पाता है। कितना अहोभाग्य। हम जो समझ नहीं पाए थे, उसको समझाने की जगह हमें अनुभव कराया जा रहा है। मान लो धमकी किसी भी तरह की, नहीं डरना, नहीं डरना। कोई बाल बांका नहीं कर सकता, धर्म से चलने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा, लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सूत्र जो शास्त्र के हैं ना, ये गलत नहीं होते, ये पूरा। अगर हम स्त्री को, किसी भी स्त्री शरीर को देखकर भोग भावना करते हैं, हमारा पतन निश्चित है। कोई क्रिया हो या ना हो, ये चिंतन वाली बात है, ध्यान रखना। किसी भी माता बहन को भोग बुद्धि से दे, जैसे शास्त्रों में कहा गया नरकस्य नारी, बात है कि तुम्हारी भोग भावना जो नारी के प्रति है, ये नरक पहुंचा देगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन्मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। माताओं बहनों की तरफ देख करके काम भाव से उनको देखना, तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता फिट कर रहे हो। अरे आनंदमयी प्रभु की गोद में बैठे हुए रोना किस बात का? चिन्मयी माँ स्वरूप प्रभु की गोद में बैठे हुए हैं, हमें डर किस बात का? अरे हम कोई माया के दास हैं जो रोए? देखो हरि हमें गोद में लिए हुए हैं, क्यों रो रहे हो? कोई माया के दास हो, हरि के दास हो। चिन्मय आनंद स्वरूप प्रभु आपको अपनी गोद में लिए हुए हैं। कोई आप दीन हो, कोई हीन हो, कोई कंगाल हो, अरे प्रभु के सेवक हो। कोई बाजू को राज बीज बो रहे हैं, हरि नाम का, राधा नाम का, पकड़ पाओ पकड़ पाओ, नहीं तो बाजार है, रोज नहीं खुली रहेगी। हाँ, रोज नहीं खुली रहेगी। समय है, लूट लो। कोई नहीं प्यार करेगा तुम्हें, छल करेगा, कपट करेगा, शोषण करेगा तुम्हारा। यहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं है।
सिर्फ तुम्हारी श्वासें खत्म करने के लिए माया नौटंकी कर रही। अगर आप इस माया के नाटक से बचना चाहते हैं तो नाटकाधीश है भगवान, ये उन्हीं का नाटक है, उन्हीं की शरण में हो जाओ। साधक जब आराध्य देव में मन लगाने का अभ्यास करता है तो उसे सांसारिक बातें याद आती हैं। इससे साधक घबराता है। जब मैं संसार का काम कर रहा था, व्यवहार का काम कर रहा था, तब तो इतनी गंदी बातें नहीं आती थी, इतना गंदा मन नहीं था। पर जब से हमने भगवान का भजन करना शुरू किया, प्रियालाल का चिंतन करना शुरू किया, इतना गंदा, इतनी गंदी बातें, इतनी गंदी प्रेरणाएं, इतनी गंदी मन की स्थिति, वो घबरा देता है। मन तरह तरह की गंदगी सामने फेंकने लगता है। पर साधक को समझदार बनना है, मूर्ख नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। ये तो आनंद का विषय हो गया। क्या छुपी हुई गंदगी मन की बाहर निकल गई।